सुमेश, बहुत स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते कुल मिलाकर के बाजार ने नई ऊंचाइयां दिखाई, नए रिकॉर्ड स्तर बनाए, लेकिन अंत में सब नफा नुकसान बराबर कर लिया, हफ्ते भर का हिसाब किताब बराबर कर लिया। यहाँ तक कि शुक्रवार को भी बाजार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बाद शुक्रवार को जिस तरह से काफी एक बड़ी लाल कैंडल बनी है, क्या उसमें कोई या अभी सब ठीक ठाक है? जी नमस्कार। मुझे कुछ खराबी तो नहीं लग रही है अभी। जो गिरावट है भी, वो लेस देन 1% है और 22,700 पे निफ्टी का क्लोज़ होना एक ज़रूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। मिड कैप और स्मॉल कैप की जो रैली थी, वो डोमेस्टिक लिक्विडिटी का अभी भी सीधा-सीधा उदाहरण है कि कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स में इश्यू इसलिए भी चलेगा, क्योंकि अभी भी एफआईआईज़ खरीदार तो बन नहीं रहे हैं नेट ऑन नेट बेसिस। उनकी सेलिंग चली रही है। तो जब तक वो आ नहीं जाते प्रॉपर खरीदारी में, और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के पहले कोई भी डिसीजन या एलोकेशन उनका आएगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये पूरे मामले में एक चीज़ ध्यान रखना है, सम फाइंड ए करेक्शन आता है लेकिन उसके इंडिकेशन का वेट करना है। अभी वो इंडिकेशन नहीं है हमारे पास। फिलहाल उसको हमने 22,000 के नीचे रखा हुआ है। अगर उसके नीचे निफ्टी बंद हुई तभी करेक्शन का इंतजार करते हैं। अदरवाइज किसी भी करेक्शन को बाय डिप्स लेके ही चलना चाहिए। मेरा तो अंदाजा ऐसा ही है। तो अभी जो भी करेक्शन है वो बाय डिप्स यानी नीचे के स्तरों पर खरीदारी का एक संकेत बनना चाहिए। अब जो आप भरोसा दिखा रहे हैं उसमें एक पहलू ये भी है कि 20 डे मूविंग एवरेज उसके नीचे थोड़ा सा गया, लेकिन उसके ऊपर बंद हो गया, और उसके नीचे 50 डे मूविंग एवरेज भी था, उसको बहुत ज़्यादा वहां तक जाने की इसने कोशिश नहीं की। तो फिलहाल अभी कोई चेतावनी वाले संकेत इस चार्ट में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अभी बिल्कुल कहीं भी। नॉर्मली ये जस्ट जो राइज़ हुआ है उसके अगेंस्ट का करेक्शन है, रनिंग जी। करेक्शन। इससे ज़्यादा तो ओके। कुछ लगता नहीं है, क्योंकि एक बारी आप अगर देखिए ना, तो जो लो बना हमारा 21,800 के नीचे, जी। उसके बाद ऑलमोस्ट कोई ढंग का बहुत बढ़िया करेक्शन वेट आया नहीं। तो ये उसी के कारण है, और एक मार्केट अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल तो फ़ॉलो कर ही रहा है, तो उसका भी थोड़ा असर लेकिन है। लेकिन सुमेश, एक आशंका बन रही है इस चार्ट को देखते हुए कि कोई मतलब अगर आप ये 22,710 वाला जो लेवल है, इसको आप देखें, ये 20 मार्च का है, वहां से आपने एक ये देखा ऊपर, फिर एक गिरावट आई, उसके बाद फिर वापस आप पिछले रिकॉर्ड हाई को लगभग छू रहे हैं, मतलब आपने टेक्निकली एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन वो बिल्कुल पिछले टॉप के बिल्कुल बराबर ही है। तो कहीं कोई यहाँ पे डबल टॉप, कोई एम स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ? नहीं, इसके लिए नीचे के लेवल टूटने चाहिए, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और कम से कम 22,000 तक तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अच्छा, 22,000 तो के नीचे की इसमें प्रॉब्लम। एम बनने के लिए फिर क्या मतलब 22,000 पे ही नजर रखनी होगी? तो जैसे मैं हमेशा लेता हूँ, पहला कॉशन और फिर कंफर्मेशन। 22,000 के नीचे कॉशन है और 21,700 के नीचे कंफर्मेशन है। उसके पहले कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर जो एम मैं देख पा रहा हूँ वो तो शुरू ही हो रहा है 22,700, माफ करिए 21,710 से, तो वहां पे तो आके ये स्ट्रक्चर पूरा ही हो जाएगा। नहीं, ये स्ट्रक्चर वहाँ पूरा नहीं होगा। अगर ये करेक्शन शुरू होगा, तो ये करेक्शन 21,000 के नीचे जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन जी। मतलब वैसे स्थिति में क्या आप ये जो जनवरी वाला बॉटम है, आप उस पे नजर डालेंगे क्या? नहीं, अभी उसका कोई ऐसा सिचुएशन बना ही नहीं है कि उसके लिए मैं कोई डेटा बेक इन कर पाऊँ। ओके। तो वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से उसके लिए। जी। यानी फिलहाल 22,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, और वहां तक बायर डिप्स का एक मिजाज बाजार का बना रहेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और कुछ एक अगर थोड़ा इस डेटा को प्रोजेक्ट किया भी जाए, 21,000 के आसपास सपोर्ट तो आ रहा है थोड़ा डिप होने के बाद, कभी भी अगर बड़ा करेक्शन आया भी तो। और मुझे नहीं लगता कि ये बाज़ार अब 19,500 के नीचे कभी भी जाएगा, थोड़ा जी। एटलीस्ट। आप 21,000 की बात कर रहे हैं? 21,000 पे जो ये करेक्शन है, जी। उसके आप अगर 22,000 के नीचे ट्रिगर होता भी, हम्म। 1000 पॉइंट से ज़्यादा करेक्शन नहीं, ट्रिगर होना चाहिए करेक्शन का। रिजल्ट अब तक स्मूथ जा रहा है।
कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो मैंने आपसे वही तो पूछा कि ऐसे फिर जनवरी के बॉटम पे आपकी नज़र रहेगी क्या? तो मतलब जनवरी के बॉटम से मेरा मतलब था ये 24 जनवरी का बॉटम जो वही 21,000 के थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, वहाँ पे रख सकते हैं। नहीं, 21 के नीचे होना चाहिए, तो 200 पॉइंट नीचे आएगा, 200 250 पॉइंट नीचे आएगा। अच्छा, चलिए, तो ये लेवल्स हैं जिन पे अभी फिलहाल नज़र रखी जा सकती है नीचे की ओर, लेकिन वो सारी बातें तब जब 22,000 के नीचे फिसलने लगे तब। लेकिन फिर क्या नए हफ्ते में फिर से नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद कितनी रहेगी? अभी है, अभी तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है ना, अभी तो शॉर्ट बिल्डअप शुरू भी नहीं हुआ है। तो एक आधा दिन करेक्शन अभी देखिए, जैसा यूएस बंद हुआ है उसके हिसाब से तो फिर हम ना ऊपर ही खुलेंगे, 100 पॉइंट के ऊपर ही खुलना होगा। तो ये नेट यही है कि एक अपवर्ड ट्रेंडिंग जो चैनल है ना, ये मेंटेन रहेगा। अब मेरा ऐसा अंदाजा है कि एक बारी जब तक 22,700 के ऊपर बंद नहीं होने की, तब तक मैं फ्रेश अपसाइड के लिए व्यू लेने को रेडी नहीं हूँ। 22 हाँ 22,725 इसके ऊपर बंद हो, फिर हम फ्रेश अपसाइड का व्यू ले सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी क्या मोटे तौर पे ये कहा जाए कि नीचे 22,000 और ऊपर 22,700, ये लगभग 700 पॉइंट का एक रेंज है इंडिसीजन का? हाँ, करेक्ट। ये अभी कंजेशन है, ये कंजेशन में रहे। ठीक है, तो ऊपर की ओर जब कभी भी ये पार करेगा 22,700 के ऊपर या 725, या कोई अगर थोड़ा सा और मार्जिन लेकर के चलना चाहे, क्योंकि जो आपका शुक्रवार का ही अगर आप देखें सबसे ऊपर का जो लेवल है वो 22,795 का है, तो क्या थोड़ा सा मार्जिन ले लें कि भाई एक बार मतलब इंट्राडे जो ऑल टाइम हाई है उसके हिसाब से भी 22,800 उसके ऊपर की कहानी नई शुरू हो? मेरा अंदाजा ऐसा है कि बंद होने दीजिए, क्योंकि फ्राइडे का जो डेटा है, इसने सारी इंट्राडे हिम्मत को तोड़ दिया है। इसमें क्लोज इनफैक्ट सुबह में ऐसा हुआ था कि अब लगने लगा था कि मार्केट यहाँ से निकल जाएगा ऊपर, लेकिन वो नहीं हो पाया। ऐसे सिचुएशन में क्लोजिंग डेटा को ज़्यादा वैल्यू दूंगा देन इंट्राडे। ठीक है, लेकिन जब भी पार होगा इसके ऊपर, आप 22,700 मान के चलें, 725 मान के चलें, 22,800 मान के चलें, इन लेवल्स के ऊपर जब भी निकलेगा तो फिर अगला पड़ाव कितना रहेगा? क्या फिर वैसे में ये जो शुक्रवार वाली घबराहट कह रहे हैं आप, वो साफ हो जाएगा? और अगर जैसे डाउ जोन्स का आपने जिक्र किया कि भाई वहाँ पे अमेरिकी बाजारों में तो अच्छी खासी तेजी रही, ये आप देख सकते हैं उनकी कैंडल, तो अभी उस पे हम आगे विस्तार से देखेंगे, लेकिन अगर इसी को फॉलो कर लेता है तो क्या नए हफ्ते की शुरुआत में ही फिर से वापस ये शुक्रवार का सारा जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो जाएगी? वो तो देखते हैं, लेकिन ये मार्केट बहुत फास्ट राइज का मार्केट नहीं है, इंडेक्स स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूँ। अपना मिड कैप स्मॉल कैप में तो स्टॉक स्पेसिफिक चलेगा, वहाँ पे तो फिर से इंडेक्स का हाई लग चुका है, और मिड कैप 51,000 आ भी चुका है। लेकिन जो निफ्टी सेंसेक्स और बैंक, इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी हम बहुत बड़ा कोई राइज देखने वाले हैं। स्लो एंड स्टेडी मूव रहेगा। तो अगर क्रॉस होता भी है तो 23,000 के ऊपर अभी शायद नहीं देखना चाहिए, उसके निकलने के बाद ही देखना चाहिए, 300 पॉइंट के ऊपर रुकना चाहिए निफ्टी को। मतलब ऊपर की ओर उम्मीदें जो हैं अभी हल्की रख करके चलें, क्योंकि आप 22,700 22,800 इस रेंज को पार करेंगे, ऊपर सिर्फ 100 200 300 पॉइंट की आपको बढ़त मिल रही है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 22,000 के इंडेक्स पे 300 पॉइंट क्या होता है? मतलब 1% ही आपका 220 पॉइंट होता है। सही बात है। अब देखिए ना, कल का ही आप न्यूज़ हेडलाइन देखें तो सेंसेक्स 1000 पॉइंट गिरा, परसेंटेज में है ही, तो क्या बताएँगे? 1% भी गिरे मार्केट या उसके ऊपर तो कुछ बात की जा सकती है, 1% भी तो नहीं गिरा। जी बिल्कुल। तो अब सेंसेक्स के लिए 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ना या गिरना वो तो वैसी ही बात हो गई जो किसी समय 200 पॉइंट चढ़ना गिरना होती थी। मतलब जब हम यही 20-22 हज़ार के स्तर पे सेंसेक्स को देखते थे तो उस समय ऐसे ही 200 पॉइंट 250 पॉइंट चढ़ना गिरना कौन सी बड़ी बात होती थी। तो अब सही बात कह रहे हैं। इसमें
तो फिलहाल अभी शुक्रवार की कैंडल हमें देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है।